हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र और मेरा नाम है अनीता। जो पुराने हैं उन्हें तो पता है, जो नए अभी जुड़े हैं मुझसे उनको बता रही हूँ। तो आज का दिन बस वही बोरिंग लाइफ मुझे लग रहा है, क्योंकि करना चाहती हूँ कुछ और हो जाता है कुछ और। तो मतलब बिना मन के आज का पूरा ब्लॉग है, तो आप लोग ज़रूर देखना और मुझे भी बताना क्या कमियाँ हैं। तो बस सुबह सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ और ये ब्लॉग है कल का, यानी कि 18 जनवरी का। और 22 जनवरी नज़दीक आ रहा है और करना चाह रही हूँ जो कुछ भी वो कर नहीं पा रही हूँ, शायद इस वजह से बुरा लग रहा है। तो चलिए वो तो फिर किसी और दिन की बात है। अभी फ़िलहाल लंच में बन रहा है बेटे और पति के लिए सेवई का उपमा। सेवई का उपमा मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, तो आए दिन मैं बना ही देती हूँ। जब भी काम करने का मन नहीं होता है तो ये मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम लगती है और फटाफट से बनता है, टाइम बिल्कुल नहीं जाता है इसमें। तो बस वही है नॉर्मल, जैसे जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक ये सब डाल के तड़का मार दीजिए। मटर है, प्याज है, बीन्स है और शिमला मिर्च है। मतलब जितनी भी सब्ज़ी आप डालना चाहो इसमें डाल लो भर भर के, पत्ता गोभी, फूल गोभी जो भी। और उसके बाद फिर इसको अच्छी तरह से फ्राई करके नमक हल्दी के साथ, और इसमें सेवइयाँ डाल दो। 1 कप सेवई है तो 2 कप पानी डाल लीजिए या 1.5 कप पानी। 1.5 कप बेस्ट होता है, वैसे 2 कप भी बहुत लोग डालते हैं क्योंकि कुछ लोग हल्का गीला पसंद करते हैं। और उसके बाद इसे धीमी आंच पे पकने देंगे। उसके बाद इसमें टमाटो केचप, सिरका, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस ये सब डाल के मिला के और इसको सर्व करिए। गर्मा गर्म भी अच्छा लगता है, ठंडा भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये लंच के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे। तो सबके लंच बॉक्स बस भर दूँगी। और आज इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन नहीं, जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, यानी कि आज हद से ज़्यादा ठंड है और कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही। मगर वही है ना, हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ क्या है यार, जो भी लेडीज़ है, अगर वो घर की जिम्मेदारियों को समझ रही है तो वो ज़रूर काम करेगी अपना टाइम टू टाइम, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो। तो लंच बॉक्स दे दी थी और उसके बाद काम में ज़्यादा आज मन नहीं लग रहा था, बस थोड़े बहुत इधर उधर के काम की, फिर नहा के सीधे आ गई हूँ किचन में। अपने लिए सेवइयाँ गर्म करूँगी और दूध वाले भैया आ गए थे तो बस दूध भी छान लूँगी। और आज दूध का फंडा ऐसा है ना कि आज मेरा बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया दूध के ऊपर, क्योंकि जितना ही मैं बोल रही हूँ भैया को दूध पतला है, वो उतना ही ज़्यादा पतला देते जा रहे हैं। तो फाइनली मैं आज फिर डिसाइड कर ली कि दूध अब बंद कर दूँगी इनसे। और बाइलक जो हमारे घर में पहले दिया करते थे वो दिख गए थे, तो उनको मैं मतलब बोल दी थी दूध दे दीजिएगा भैया, तो वो बाइलक आ भी गए थे। वरना मैं सोच रही थी इनको तो बंद कर दी हूँ, दूसरे वाले भी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो होता है कई बार हमें मतलब नहीं चाहते हुए भी कुछ कुछ नियम, मतलब कुछ कुछ फैसले जो है ना वो लेने पड़ते हैं। तो फाइनली ये फैसला भी ठीक ही था, वरना मैं डर रही थी कि ये वाला भी दूध वाला बंद हो जाएगा और दूसरा वाला आएगा भी नहीं, पर आ गया, तो इसलिए अब टेंशन फ्री हूँ। और यहाँ पे सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू लेके मैं खाऊंगी। उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद लग गई हूँ खाना बनाने में। और आज कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है। और होता है ना कई बार कोई रीज़न नहीं होता फिर भी मूड अच्छा नहीं रहता है। टमाटर अभी मैं कट नहीं की थी, उससे पहले ही हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया कि चाय बना दो। और हस्बैंड जी के लिए चाय बनाना था और मैं नाश्ता करके उठी थी, तो मेरी भी इच्छा हो गई कॉफ़ी बनाने की। पर मैं यही सोच रही थी कि चाय बनाऊंगी कॉफ़ी, फिर मैं डिसाइड की कि दोनों ही चीज़ें बनाऊंगी। तो चलिए एक साथ दोनों चीज़ें कैसे बना सकते वो बताती हूँ मैं आपको। तो दूध में जितना भी आपको पानी डालना है डाल लीजिए। मेरा दूध तो इतना पतला आ रहा है कि मैं सिर्फ दूध से ही बनाने वाली हूँ। तो 1.5 कप दूध ले ली हूँ मैं, और इसमें डाल दूँगी अदरक आधे इंच का टुकड़ा, अच्छे से कूट के डालूंगी। और शक्कर डाल दूँगी इसमें मैं 2 चम्मच। हम लोग थोड़ा ज़्यादा मीठा पीते हैं, आप चाहो तो 1.5 चम्मच ले सकते हो। फिर उसके बाद इन दोनों को इतनी देर तक उबालूंगी ताकि जो अदरक का स्वाद है ना वो दूध में आ जाए। और मुझे बनानी है कॉफ़ी, तो 1 कप में मैं कॉफ़ी 1 चम्मच लूँगी और उसी में ये वाला दूध छान लूँगी। और बाकी का जो बचा हुआ दूध है उसमें मैं डाल दूँगी चाय पत्ती। तो है ना यूनिक रेसिपी, एक साथ दो दो चीज़ें बन गई, और चाय भी रेडी और कॉफ़ी भी रेडी। तो मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है और हस्बैंड जी का चाय अभी 10 मिनट उबलेगा, तब तक वो भी आ जाएंगे, तो वो अपनी चाय पी लेंगे। और इससे पहले मैं तब तक कट कर ले रही हूँ टमाटर। आज टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि जब कभी मेरा ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है ना, तो मैं बस यही करती हूँ, क्योंकि टमाटर की सब्ज़ी और चावल बस बना लूँ, फिर कुछ भी नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती है और सभी अच्छे से खा लेते हैं, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी। और
मैं आज मटर छीलने वाली हूँ क्योंकि मटर बहुत सारे ला दिए हैं हस्बैंड जी, और ठंड का दिन तो है ही, तो इसलिए मैं शाम की भी सब्जी लगे हाथ बना ले रही हूँ। तो एक टमाटर की सब्जी बना रही हूँ और एक मटर पनीर की सब्जी बना रही हूँ। पनीर रखा हुआ था, दूध मैंने बताई थी ना फाड़ी थी, तो पनीर था मेरे पास। तो ताज़े पनीर का ही सब्जी अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा सूख जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक तरफ मटर पनीर की सब्जी बन रही है और एक तरफ टमाटर मटर की सब्जी। मतलब आज घर में सिर्फ मटर 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 ही बन रहा है। मटर आ भी गया है और मटर मटर ही बन रहा है। वैसे ये सारे मटर पहले वाले हैं, अभी वो मटर तो छीले ही नहीं है मैंने। तो बस यहाँ पे दोनों सब्जियाँ रेडी हो गई हैं। चावल भी मैं अब रख दूँगी ताकि वो भी बन जाए। और यहाँ पे मैं मटर और मसाला भूंज रही थी। पनीर के लिए अलग से कढ़ाई चढ़ा लूँगी और इसको हल्का सा मैं तल लूँगी, क्योंकि तले हुए जो पनीर होते हैं ना उसका स्वाद अलग ही आता है, बिल्कुल ना थोड़ा सा सॉफ्ट सा रहता है। सॉफ्ट तो वो वाला भी रहता है, लेकिन इसको हल्का सा पिंक गुलाबी कर लो ना तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इसका। तो बस यही चल रहा है मेरी लाइफ में। और आज मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं कि बस काम की लिस्ट लंबी है, लेकिन काम करने की जो इच्छा है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस जैसे तैसे खाना बना रही हूँ और कुछ भी आज इच्छा नहीं हो रही है करने की। और हस्बैंड जी भी साथ में बैठे हुए हैं, वो अपनी चाय पी रहे हैं और मैं अपनी कॉफ़ी पी ली हूँ। और साथ में वो थोड़े बहुत जो मटर बिखरे पड़े हैं ना बिस्तर पे, वो थोड़े बहुत छील भी रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि आज फ्रूट्स वगैरह और सब्जियां भी ख़त्म थी, तो बस वही लेने चले गए थे। सब्जियां तो थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी, कम थी, लेकिन फ्रूट्स वगैरह नहीं थे और कुछ कुछ था काम, तो दुकान चले गए थे। तो आते समय मुझे फ्रूट्स बहुत ही अच्छे दिखे। पपीता जो है ना वो मैं ले ली 1.5 से 2 किलो, और अनार ली हूँ। अनार अभी इस सीज़न का मेरे ख्याल से मेरे घर पे पहला अनार आया है, तो अनार इसलिए ली। और ये आंवला, आंवला भी मैं इस सीज़न का पहला ही लाई हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी जब भी जाते हैं तो उनको आइडिया ही नहीं रहता है क्या लाना है क्या नहीं। और अभी बहुत दिनों से मैं शॉपिंग करने नहीं जा रही थी, आज मैं गई थी तो मुझे दिख गया, तो बस आंवला ले आई हूँ। और इनको बच्चों को कैसे खिलाना है उसके बारे में सोचूंगी, या तो मैं चटनी बना दूंगी या उबाल दूंगी। उबले हुए भी आंवले बहुत पसंद से खाते हैं बच्चे। बच्चे क्या, मुझे भी खाना है, मतलब घर में सभी को खिलाना है, तो देखती हूँ कैसे खिलाऊंगी। अभी थोड़े ही लाई हूँ। वैसे भी अब आंवले का सीज़न तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जब तक है मार्केट में अगर दिख जाता है तो मैं ले आती हूँ। तो इस बार इस सीज़न का अनार और आंवला दोनों ही पहली बार लेके आई हूँ। और बस इसके बाद खाना खाऊंगी मैं। तो खाने में आज बस वही टमाटर की सब्ज़ी और चावल है, तो बस यही खाएंगे, सबको यही खाए थे। और उसके बाद मैं सारे बर्तन धुल लूँगी, क्योंकि अब मैं होने वाली हूँ फ्री, ताकि मैं ढेर सारे जो मटर हैं उनको छील पाऊँ। तो जब वॉशिंग एरिया की तरफ नज़र गई तो याद आया कि उधर भी कपड़े डाल के रखी हूँ, तो उनको भी ड्रायर से कपड़ों को निकाल लूँगी सारे। और गुरुवार है तो कपड़े मतलब वॉश तो करना नहीं रहता है, बस पानी में ही खंगालना रहता है। पर बैठ के नीचे खंगाल लेती है, और ड्रायर लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि अभी आजकल 2-3 दिन से ना धूप ही नहीं निकल रहा। आप लोग के शहर में धूप निकल रहा है क्या? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो बिल्कुल 2 दिन से धूप नहीं निकल रहा है, और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि कोई काम करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। तो मैं तो अब सोच रही हूँ कि और एक्स्ट्रा कपड़े निकालूंगी भी नहीं धोने के लिए, बस डेली यूज़ के जो कपड़े धुलेंगे तो वही धुलेंगे। और बर्तन भी आज बहुत सारा हो गया था, क्योंकि मॉर्निंग से लेके मैं बिल्कुल आफ्टरनून तक का बिल्कुल अभी धो के हटाई। और इसका आज होने वाला है ट्रायल। तो बस ये मैं डाल दी हूँ, जो किचन के पास का है ना, तो यहाँ पे ये डस्टबिन का उठाने का, सॉरी डस्टबिन नहीं, जो कचरा उठाने वाला होता है ना, बस उसको टांग दी हूँ। और ये काफ़ी अच्छा वेट लेके रखा है, क्योंकि मैं इसको टांग दी थी और ये अभी भी वैसा ही टंगा हुआ है, मैंने गिर नहीं रहा है। तो मतलब ये सक्सेस है, इसलिए अब मैं ऐसे वाले ले आऊँगी। आप वैसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, और मैं वैसे ऑनलाइन शॉपिंग बहुत कम ही करती हूँ। और ये यहाँ पे जो 2 टांग के रखी थी, इनमें मैं डाल दूँगी तौलिया। तो एक तौलिया मेरा रहेगा और एक तौलिया हस्बैंड जी का। और बच्चों के रूम के लिए भी ऐसे ही ले आऊँगी, तो उनके में भी मैं लगा दूँगी। और ये काफ़ी अच्छे मजबूत हैं बिल्कुल, और लुक वाइज भी अच्छे दिख रहे हैं, मतलब ख़राब नहीं दिख रहे हैं। अगर इसमें टैडी वैडी बना रहे ना तो वो और भी अच्छे दिखेंगे।
और इसका सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा कि ये दरवाजे के पीछे टंग गया है और दरवाज़ा खुलने पे अब ये दिखेगा भी नहीं। और ये मेरे हस्बैंड जी जो कि दरवाजे के ऊपर डाल देते थे कपड़े, अब वो डालेंगे भी नहीं। तो मैं तो सोच रही हूँ 2-3 और ले आऊँ और हर रूम के दरवाजे के पीछे ऐसे ही कर दूँ, ताकि कोई भी दरवाजे के ऊपर कोई कपड़ा ना डाले, तो साफ़ सुथरा घर दिखे और छिपा भी रहेगा, दरवाजे के पीछे रहेगा। तो बस यहाँ पे अब मटर ढेर सारे छील ली थी, फिर भी अभी बाकी हैं, थक गई थी तो बस छीलना बंद कर दी। और यहाँ पे अब लग गई हूँ शाम की रोटी बनाने में। तो सब्ज़ी तो मैं बताई थी, मैं दोपहर में ही बना के रख दी थी, बस गर्म करूँगी अभी सब्ज़ी को और रोटी रहेगा। और आज दूध हल्दी बना के दूँगी बच्चों को, क्योंकि ठंड अभी बढ़ गई है। तो किसी दिन दूध हल्दी की भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे रोटी बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ यार, दिन भर कितना कोई काम करे और काम वाली बाई भी नहीं मिल रही है बिल्कुल। अगर आप लोग के नॉलेज में हो ना, और अगर आप लोग बिलासपुर से हो तो प्लीज़ यार मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बिल्कुल अभी मतलब इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि अभी काम करने में आलस लगता है। वैसे ठंड ना पड़े ना तो आदमी काम कर भी ले, ठंड के मौसम में ना थोड़ा सा आलस लगते ही है। और घर एक बार सेट हो जाए ना तो काम करना आसान होगा, लेकिन अभी धीरे धीरे घर सारा सेट कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल थक जाती हूँ। खैर ये सब बातें होती रहेंगी, तो चलिए अब आप लोग को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी। और चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आजकल काम करके कौन कौन थक जा रहे हैं, मैं तो ज़रूर थक जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड अपना अपना ख्याल रखिए। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा चल रही, अपने साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखिए। बाय बाय।